आज का चैप्टर है फिजिक्स का चैप्टर 3 मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार के बारे में। ठीक है, मानव नेत्र हम लोग सबसे पहले आई के बारे में जानते हैं। जो मनुष्य का नेत्र होता है ना, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि मानव नेत्र क्या है। तो मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, ये इसका जो बनावट या संरचना होता है वो गोलाकार होता है। ठीक है, और कह सकते हैं हम लोग कि मानव नेत्र में ये आगे वाला जो भाग है ना, इसमें नेत्रोद, कॉर्निया, पुतली और परितारिका, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। आपको आने वाले एग्जाम के हिसाब से आपको कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव के हिसाब से भी हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये सब इंफॉर्मेशन इसको देता है रेटिना को, तभी हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। ये आपका स्पष्ट हो गया मानव नेत्र। ठीक है, रंग बिरंगे संसार के बारे में तो आप लोग स्पेक्ट्रम के बारे में भी पढ़ेंगे और आकाश नीला क्यों होता है उसके बारे में, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में, है ना, ये अधिक दूरी तय करने के कारण उसको जो है लाल रंग दिखाई पड़ते रहता है, तो वो कैसे होता है इसी चैप्टर में हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मानव नेत्र की सबसे, है ना, बाहरी परत यानी बाहरी परत जो होता है वो सफेद मोटा अपारदर्शी चमड़े की होती है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल का उभरा हुआ भाग जो है पारदर्शी होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग कॉर्निया को, है ना, कॉर्निया कहते हैं किसको है, तो नेत्र गोलक का अग्र भाग है। ये क्या है, आगे वाला जो भाग है ना, नेत्र गोलक का अग्र पृष्ठ एक जो है पारदर्शी, है ना, पतली झिल्ली से होकर के प्रकाश जो है इसमें नेत्र में प्रवेश करती है। पारदर्शी झिल्ली कॉर्निया कहलाती है। ठीक है, कॉर्निया समझ गए, कॉर्निया किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि परितारिका किसे कहते हैं। तो कॉर्निया के पीछे गहरे रंग का एक डायफ्राम होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं, जो पुतली के साइज को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग पुतली किसे कहते हैं। तो पुतली क्या होता है कि परितारिका द्वारा बने वृत्तीय छिद्र होता है। ठीक है, पुतली कहलाती है जो कह रहा है कि जो प्रवेश करने वाली, है ना, नली प्रकाश की मात्रा को यह नियंत्रित करता है। ठीक है, अगर आप धूप में रहेंगे और छांव में आएंगे तो उस समय आपका साइज जो है छोटा हो जाता है, और जैसे ही धूप से रूम में आइएगा तो अंधकार थोड़ा सा प्रतीत होता है, तो वो सिकुड़ा हुआ रहता है, उसको बड़ा होने के लिए समय लगता है, इसलिए आंख में दर्द होता है और थोड़ा सा देखने में भी सामान को खोजने में दिक्कतें महसूस होने लगती है। तो ये आपका हो गया परितारिका। अब हम लोग देखेंगे नेत्रोद। नेत्रोद किसे कहते हैं, ये हो गया। अब देखिए नेत्रोद, यह एक क्या है, पारदर्शी है। ठीक है, और चक्षु जल, है ना, ये आंख में जो आंसू निकलता है इसका यही काम है नेत्रोद का, इसे हम लोग चक्षु जल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाता है। इसका जो कार्य है, कॉर्निया का जो है नेत्र लेंस से पिचकने मतलब नेत्र लेंस से, है ना, पिचकाने से इसे क्या किया जाता है, बचाया जाता है। नेत्रोद जो है हमारा ये वाला जो भाग है ना, आप लोग बोर्ड पे स्पष्ट फिगर बना हुआ है उससे भी देख सकते हैं। और ये सब जो होता है ना, रेड कलर का होता है ना, रेड कलर का होता है। और ये सब जो है आप देख सकते हैं, ये सब भी रेड कलर का होता है। ये इंफॉर्मेशन किसको देता है, रेटिना को। यहां से ये सीधे चल के आएगा, रेटिना को देगा इंफॉर्मेशन, तभी हम कोई वस्तु को देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। तो सबसे पहले एक चीज जानना जरूरी है कि अभिनेत्र लेंस किसे कहते हैं। तो अभिनेत्र लेंस एक उत्तल लेंस है जो रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। अभी हम लोग देखेंगे कि रेटिना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब टॉपिक आपका भी आई है। ठीक है,
आगामी बोर्ड को नजर में रखते हुए हम लोग तैयारी करेंगे, है ना। तो ये क्या है मेरा, रेटिना कहते किसको है। तो सबसे पहले जानिए कि रेटिना एक जो है कोमल सूक्ष्म झिल्ली है ना, जिसमें है ना वृत्त में से जो है प्रकाशीय है ना और सुग्रहित करके है ना कोशिका होती है, उसे हम लोग रेटिना कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का आपके पास ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव आएगा इसी के आधार पे, अभी ये भी पढ़े हम लोग, है ना, कि अभिनेत्र लेंस किसे कहते हैं। तो अभिनेत्र लेंस एक उत्तल लेंस है जो रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरणों से संभव हो पाता है, तो ये आप जानते हैं प्रिज्म से होगा। किससे होगा, ये आपका प्रिज्म से होगा। एक श्वेत प्रकाश के है ना प्रकाश जो है यहाँ से गुजरेगा और 7 रंग यहाँ से विभक्त होगा। 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए 7 रंग। ठीक है, सबसे ऊपर क्या रहेगा, लाल रहेगा, सबसे नीचे बैगनी रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका 7800 एंगस्ट्रॉन होता है, लैम्ब्डा के रूप में होता है, और ये सब 3900 एंगस्ट्रॉन होता है ना। और इसका तरंगदैर्घ्य क्यों कम होता है और क्यों अधिक होता है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक श्वेत प्रकाश जो है यहां तक पहुंचता है, एक श्वेत प्रकाश यहां तक पहुंचा और 7 रंग में विभक्त हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है उसके बाद नीला पीला हरा ब्लू सब है, 7 रंग है। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य इसका है और सबसे कम इसका रहता है। अब देखिए कहेगा कि स्पेक्ट्रम में किस जो है वर्ण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो बैगनी का, नीचे वाला क्या है आपका बैगनी है, इसका झुकाव सबसे अधिक रहता है। स्पेक्ट्रम में किस वर्ण का है ना झुकाव कम होता है, तो लाल का होता है। ठीक है, और कह रहा है कि प्रकाश में तरंगदैर्घ्य है ना, तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी का, और सबसे अधिक किसका होता है तरंगदैर्घ्य, तो लाल का होता है। ठीक है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पे आधारित है, तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे। ठीक है, अभी देखिए ये हमारा, इसको कॉर्निया बोलते हैं, नेत्रोद बोलते हैं, अभिनेत्र लेंस बोलते हैं, पश्चिमाभी पेशियां बोलते हैं, कचाप द्रव बोलते हैं। ये एक दो रह जाएगा। देखिए सबसे पहले पुतली, ये साइज को नियंत्रित करती है। जैसा फिगर यहाँ बनेगा वो भी यहाँ बनेगा, तब इंडिकेट करेगा ये किसको, दिमाग को इंफॉर्मेशन देगा, ब्रेन को, कि हाँ ये देख के बताएगा कि कौन सी वस्तुएं हैं। ठीक है, तो आगे से आपको 2-3 चीज आपको याद होना चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कचाप द्रव है ना, ये दृष्टि सूचक है, इसको हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, और इसी के आधार पे हम लोग कैसे इसकी जानकारी को बरकरार रखेंगे, है ना। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मानव नेत्र, इसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष आपको याद रखना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। निकट स्थित वस्तुओं को जो साफ साफ नहीं देख सकता है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, अभी थोड़ा देर में हम लोग देखते हैं और उसको बनाएंगे फिगर के साथ, हम समझेंगे और एग्जाम में इसी प्रकार से उसको बनाएंगे। ठीक है, तो अभी जो है हमारा अभिनेत्र लेंस होगा, पश्चिमावी पेशियां है ना, सिलियरी पेशियां मांसपेशियां होती है और पश्चिमावी पेशियां भी है। तो इसको देखेंगे, ये आपका क्या है कि किस प्रकार से ना पश्चिमावी पेशियां काम करता है और कचाप द्रव। ठीक है, देखिए पश्चिमावी पेशियां कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में परिवर्तित लाने में मदद करती है। क्या करती है, लाने में मदद करती है, जिसके फलस्वरूप लेंस अपनी फोकस दूरी की आवश्यकता अनुसार इसको क्या कर देता है, बदल कर है ना समायोजित करती है। ठीक है, क्या करती है, समायोजित करती है। अब है कि कह रहा है कि यह
आंख के पीछे स्थित होता है, ठीक है, आंख के जस्ट पीछे स्थित होता है। इसे है ना, इसको क्या कहते हैं, कपाल तंत्रिका भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, कार्य क्या है ना, तो रेटिना से जो है या मैसेज लेकर के यानी इंफॉर्मेशन लेकर के और दृष्टि जानकारी जो है मस्तिष्क के दृष्टि केंद्रों में विद्युत आवेश के जो है मध्य स्थानों में स्थानांतरित करने के लिए ले आती है, ये मैसेज पहुंचाती है मस्तिष्क को, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था रेटिना। रेटिना एक सूक्ष्म कोमल झिल्ली है जिसमें बृहद ना संख्या में प्रकाश जो है संग्रहित कोशिकाओं में होती है। यह जो है प्रदीप्त होने पर यह क्या करती है, यह जो है प्रदीप्त होने पर जो है सक्रिय होती है और विद्युत जो है संकलन का ये क्या काम करती है, ये संकलन को उत्पन्न करती है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि देखिए आपको इस प्रकार का क्वेश्चन सब भी रह सकता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का किस भाग का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो रेटिना और दृष्टि पटल भी ऑप्शन रहेगा, तो बनाइएगा कि मानव नेत्र में है ना प्रतिबिंब जो बनता है वह रेटिना पे बनता है। और आप कह सकते हैं कि मानव नेत्र में जिस प्रकार का लेंस पाया जाता है वह उत्तल लेंस होता है, और मानव नेत्र पर जो रेटिना बनता है ना वह कैसा बनता है, तो आप कह सकते हैं कि वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है, ठीक है। आप ऑब्जेक्टिव में एक इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है। और कह सकते हैं कि अस्पष्ट है ना दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और आंख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली करता है, ठीक है। और नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और कह रहा है कि मानव नेत्र द्वारा फोकस दूरी के समायोजित करने वाली घटना क्या कहलाती है, समांजन क्षमता कहलाती है ना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। मानव नेत्र किस रंग के लिए जो है अधिकतम सुग्राही होती है, तो हरा रंग के लिए, ठीक है। सूर्योदय सूर्यास्त के बीच के समय का अंतराल कितना होता है, तो आप कह सकते हैं कि 4 मिनट, ठीक है। और नेत्र लेंस जो है उसके पदार्थों का यह जो है अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.396 होता है, ठीक है। आप कह सकते हैं इसको श्वेत प्रकाश जो है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रित होता है, तो 7 रंगों का होता है। फ्रिज में सतहों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो वाई फोकस लेंस का, है ना। प्राथमिक रंग है ना कितना है, तो लाल, हरा, नीला, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, है ना। और इसका वजन पूछेगा तो 7.3। अब देखिए ये निकट दृष्टिदोष का फोटो है, ठीक है। इसमें निकट दृष्टिदोष कहते किसको है,
तो जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका उपाय क्या होगा, तो ये अवतल लेंस, ये क्या लगा हुआ है, अवतल लेंस लगा हुआ है, इसका उपचार है। अवतल लेंस लगाने पर स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। और ये दूर बिंदु के द्वारा दर्शाया जा रहा है कि अगर कोई रखा हुआ है तो वो स्पष्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, ये निकट दृष्टि दोष में ही ऐसा होता है। फिर दूर दृष्टि दोष में इसका जस्ट उल्टा होता है।